सो हेलो गाइस, हम वापस से आ चुके हैं एक नई वीडियो में। और हम आज करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। उसकी प्रश्नावली 2.4 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पहले हम इसे सवाल को पढ़ते हैं और करते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, तो त्रिघात है। सबसे पहले त्रिघात के सूत्र जान लीजिए। त्रिघात के क्या क्या सूत्र होते हैं। त्रिघात मतलब जैसे कोई भी x है उसकी घात 3 होता है त्रिघात। तो अगर घात 3 है तो शून्यक हमारे कितने हो जाएंगे? शून्यक भी 3 हो जाएंगे। और हम शून्यकों को मानते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा वाई के साइन का बनता है, आप कैसे भी बना सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा, तो जैसे उसमें रहता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र, तो यहाँ पास हमें त्रिघात बनाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या सूत्र होता है? माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीनों सूत्र के आधार पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप सूत्र एक बार नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो ठीक है, हम सीधे इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या दिया है? 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 हम मान लेंगे। और फिर हमें अल्फ़ा क्या दिया है? 1/2, ठीक। फिर बीटा 1 और गामा क्या दिया है? -2। तो सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर 1/2 को लेकर ये पूरा समीकरण हम सॉल्व करेंगे। तो इसे रेज़ कर देते हैं, आपको मैं समझाने के लिए लिखा था। और ये भी रेज़ कर देते हैं, अब ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो x बराबर क्या लेना है? पहले 1/2। तो p 1/2 बराबर 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 है गाइस। हाँ, ये तो यहाँ से 2 इंटू 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ, प्लस 1/4 हो जाएगा यहाँ। 2 दूनी 4 और यहाँ 5/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 2 ही आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो अब इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो क्या आया है? 1/4 प्लस 1/4। और ये बात हमें ध्यान रखना है कि ये जो px है इसके बराबर में 0 रहेगा। तो ये px को हमें 0 लाना है। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 माइनस 5/2 प्लस 2। तो यहाँ से हम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमें इन सब का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 एकम 4, 1 प्लस 1 माइनस 2 चौके 8 पंचे 40 प्लस 1 चौके 4, 4 दूनी
8। तो 1 + 1 कितना होता है? 8 2 10 हो गए। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ 1 आएगा, ये तो 10 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 10 + 8, तो 10 + 1 + 1 कितना हो गया? नहीं, 8 + 1 + 1 कितना हो गया? 10 - 10 बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो 10 - 10 कितना होता है? 0/4। तो ये कुछ भी होगा तो यहाँ आंसर हमारा 0 आ जाएगा, यही हमें लाना था। अब इसे इरेज करके दूसरे वाले x का मान रखते हैं समीकरण में। तो दूसरे वाले x का मान क्या रखना है हमको? ये यहाँ पास दिया है 1 रखना है ना, तो 1 हम रखते हैं। पहले समीकरण हम उतार लेते हैं। बस गाइस, हमने समीकरण को उतार लिया है और यहाँ पर x बराबर हमको 1 लेके चलना है और px का मान कितना आना चाहिए? 0। तो 2x की जगह क्या रखना है? 1। तो 1 की पावर 3 + 1 की पावर 2 -5 × 1 + 2। तो 2 गुणित 1 मतलब 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 का 1 ही, -5 के कम 5 + 2 2 4 और 1 5 हो गया। तो 5 - 5 बराबर कितना आ गया? 0। तो ये भी हमारा आ चुका है। अब इसे इरेज करके इस समीकरण को, अब कौन सा मान हमें रखना है देखते हैं। अब हमें रखना है ये -2 को हमें अब रखना है। ये -2 है, तो इसे हमें यहाँ पास रखना है। तो यहाँ पास -2 लिख लेंगे और 2, फिर -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 -5 की गुणित 2 + 2। तो 2 -2 की घात 3 मतलब -8 हो जाएगा, प्लस -2 की घात 2 माइनस प्लस हो जाएगा मतलब 4 केवल, -5 दूनी 10 + 2। तो वो 2 का 8 में गुणा करेंगे, -16 + 4 -10 + 2। सबसे पहले प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। यहाँ पास -2 आएगा, ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो -16 है, ठीक है। और ये प्लस प्लस वाले हैं, 10 4 14 और 2 16, तो यहाँ +16 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पास इसका भी आंसर हमारा 0 आ चुका है। गाइज, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, ठीक है। तो ये समीकरण लिख लेंगे, 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 -5x + 2। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तो यही समीकरण था, तो इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। ये इसके साथ जो है 2। b बराबर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। c बराबर क्या आ जाएगा? -5 और d बराबर यहाँ पास 2 आ जाएगा। मैंने शुरू में आपको सभी सूत्र बताए थे। तो अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फ़ा × बीटा × गामा, ठीक है। तो क्या क्या रहे? 1/2 × 1 1/2 × 1 × -2। ये कैंसिल जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा -1। अब माइनस b कितना है? 1 और a कितना है? 2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? -b/a का, सॉरी गाइज, यहाँ क्या होता है? d/a होता है। अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर d और b में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो -d, तो माइनस यहाँ पास 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल,
तो माइनस तो बचेगा ही, तो यहाँ पास आ जाएगा -1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है -b/a का, तो 1/2 + 1 और प्लस -2 लिखेंगे तो -2 ही आ जाएगा। -b कितना है 1 और a कितना है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 × 1 प्लस 1 × 2 माइनस 1 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है। तो -4 और ये दोनों को जोड़ने पे 3 हो जाएगा, और ये -4 में से 3 गया तो क्या बचेगा -1/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से तो ये दो आंसर हमें मिल चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा का आंसर ये हमारा आ चुका है। ये दोनों बराबर हो चुके हैं, और इसका भी ये मतलब हमारी सत्यता की जांच सही जा रही है। अब आखिरी बचा है, उसे इस पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होगा C/A। वो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1, तो 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा क्या था 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 बराबर C/A। तो C कितना है -5, तो -5/2 सीधा सीधा लिख देंगे। अब -5/2 के बराबर में ये सब करना है। -2 2 से 2 गया तो क्या जाएगा -1। तो यहाँ से हम सीधा इसको ये लिख सकते हैं -2, है ना, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, बस वहाँ पास 3 हो जाएगा -3। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 एकम 2 2 -1 दूनी 2 तिया 1 और 2 तिया 6 बराबर बराबर में क्या चल रहा है -5/2 चल रहा है, बराबर -5/2। तो अब इसका सॉल्यूशन इधर, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -5/2, क्योंकि ये बड़ी संख्या में चिन्ह ये क्या है माइनस का, तो -5/2 बराबर -5/2। आपको समझ में आया ना, क्योंकि ये जो चिन्ह है यहाँ पास माइनस का था, तो माइनस की संख्या बड़ी होती तो यहाँ पास माइनस लगेगा। तो ये हमारा इसका आंसर भी आ चुका है, मतलब हमारी पूरी जांच भी सही हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं कि बिना किसी देरी का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो अब हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम उतार लेते हैं, यहाँ पास जो जो क्वेश्चन में दिया था हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले x की जगह 2 लेके हम देखेंगे, तो x³ है ये, तो x³ मतलब 2 का क्यूब -4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित 2 - 2, और px है, ये px है हमारा। तो px बराबर हमें क्या लाना है 0, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था। 2 की घात 3 मतलब 8 - 4, 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 -2, 8 - 4 चौके 16 प्लस 10 - 2 कितना होता है 8। तो यहाँ से ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 16 - 16 हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो पहला तो आ गया।
अब हम ओके गाइस थोड़ी सी, तो गाइस 2 वाला तो हम कर चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम x बराबर अब क्या लेना है 1। तो समीकरण हमारा ये दिया है, तो 1 की पावर 3 माइनस 4 गुणित 1 की पावर 2 प्लस 5 गुणित 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो 5 और 1 कितना होता है, ये प्लस वाले एक साइड ले लेंगे, तो 5 प्लस 1 6। और माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस 6। तो 6 में 6 गया 0। तो ये वाला भी हमारा आंसर आ चुका है। और एक x बराबर 1 2 बार लेना था, तो इसके एक ही बार हम कर देंगे, इसे हम एक ही बार कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों बार x दिया था। तो अब इसके बाद हम जांच करेंगे सत्यता की। तो सत्यता की जांच करने पर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, नहीं रुकिए, पहले सबसे पहले हमें इसमें से ए बी सी को निकालना होगा। तो ए बराबर यहाँ पास क्या दिया है 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5 और डी बराबर क्या दिया है -2। तो सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, -4, माइनस के अंदर भी -4/1। तो यहाँ से जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर 4 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 4। तो पहला वाला हमारा आंसर आ चुका है। अब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a। तो 2 गुणित 1 प्लस 1 गुणित 1 प्लस 1 गुणित 2 बराबर सी कितना है 5/1। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 5 बराबर 5। तो यहाँ पास से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है। अब इसके बाद होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो 2 गुणित 1 बराबर d कितना है -2 है d, तो -2/1। तो 2 बराबर 2, यहाँ पास ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बिना किसी देरी के। तो ये हमारा सभी आंसर आ चुके हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः हैं। तो शून्यक तो हम जानते हैं, तो ये हमारे शून्यक दिए हुए हैं, ये हमारे शून्यक दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या दिया है -7। अब अल्फ़ा क्या क्या दिया है, अल्फ़ा एक बार फिर से लिख देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया है, इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं गाइस। क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया है -14। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र क्या होता है -b/a। क्या दिया है मान 2। तो यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे, b बराबर
2a है तो माइनस है यहाँ का, तो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पास -2a आ जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान क्या होता है, C/A। तो C/A बराबर कितना दिया है, -7, तो C बराबर क्या हो जाएगा, -7a। ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -D/A। क्या दिया है, -14। तो माइनस से माइनस यहाँ पास कैंसिल हो जाएगा और D बराबर क्या होगा, 14a। तो यहाँ पास ये हमारे 3 तो हमने मान निकाल लिए। अब एक त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो हम त्रिघात बहुपद नेक्स्ट पेज में लेते हैं। क्या होगा, ax की घात 3, हमने सभी में a के मान निकाले हैं, तो हम ए बी ई की मतलब प्लस सीधे हम करते हैं, तो ax की घात 3 त्रिघात बहुपद में, फिर bx की घात 2, फिर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये हमारा दिया है। अब a की तो जगह a ही रखेंगे और x की घात 3। अब यहाँ से हमने b का मान क्या निकाला है, b बराबर -2a, ये निकाला है हमने, तो यहाँ पास लिखेंगे -2a और x की घात 3। ये यहाँ पास हमने सबके मान भर दिए हैं। अब इसके बाद से a सभी में है, तो a को यहाँ पास कॉमन निकाल लेंगे। ये कॉमन निकलेगा तो x की घात 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन तो -2x की घात 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा, और यहाँ से केवल 14। तो यहाँ एक बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, तो यहाँ a को तो बाहर ही रहने देंगे और यहाँ इसको सबको प्लस माइनस -2x की घात 3, यहाँ गलती हो गई, यहाँ भी प्लस माइनस का -7x आ जाएगा और यहाँ +14। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद ये हो जाएगा। त्रिघात बहुपद बराबर लिख देंगे हम x की पावर 3 -2x की पावर 2 -7x + 4। तो यहाँ पास से ये हमारा बहुपद त्रिघात बहुपद हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सीधे अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है, यदि बहुपद x की घात 3 - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a या a + b हो तो a और b ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि px बराबर x की घात 3 - 3x², x की घात 3 - 3x² प्लस x + 1। तो ये तो हमें दिया भी है, तो यहाँ पास लिख लेंगे दिया है। फिर यहाँ पास से क्या लिखा है, शून्यक। शून्यक क्या दिया है हमें, a - b a, शून्यक हमें क्या दिया है, a - b a और a + b। ठीक है, तो हम यहाँ इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा। ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। तो अब ये समीकरण हम लेंगे, तो ये समीकरण से हम a b c के मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाले समीकरण में a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ a - b निकालना है, तो हम यहाँ पास a को कैपिटल ले लेंगे। a का मान क्या दिया है 1, b का मान क्या दिया है -3, यहाँ भी b निकालना है तो कैपिटल b ले लेंगे। और फिर c का मान क्या दिया है 1 और d का भी मान क्या दिया है 1। तो चूँकि हम जानते हैं कि शून्य का कोई योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a
ए। अब इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा क्या दिया है, हाँ हमने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा क्या दिया है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी हमारा क्या दिया है, -3 बटे 1 हमें दिया है। तो a माइनस बी प्लस ए, और ये कट जाएगा, माइनस बी भी कट जाएगा। तो सीधा हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से ये आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, क्या होगा, नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d अपॉन ए। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर -d, डी कैपिटल और ये भी कैपिटल हमें लिखना पड़ेगा। तो -d हमें क्या दिया है, -1/1। तो क्या दिया है, -1/1 ये दिया है। ये हमने गलती कर दी है, मैंने मतलब क्या किया है, हमने यहाँ ये प्लस का ए और ये प्लस के ए थे, तो हमने माइनस समझ के काट दिए। तो यहाँ ए और ए है, तो यहाँ से बस बी कटेगा, तो यहाँ से 3a बराबर 3 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा, 3/3, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं पहले। देखिए गाइस, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये हमारा कोई सूत्र बन रहा है। क्या सूत्र होता है, a² माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पास a बराबर क्या होगा, -1/1। अब इसको यहाँ पास सॉल्व करते हैं। a का मान तो हमें दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस b स्क्वायर, 1 का 1 तो इंटू करेंगे, कोई मतलब नहीं है लिखने का, और यहाँ पास -1 लिख देते हैं। नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो 1 माइनस का है, तो यहाँ पास प्लस का 1 आ जाएगा। ये माइनस का b स्क्वायर है, तो यहाँ चला जाएगा। तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो b बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, √2 के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पास लग जाएगा प्लस माइनस √2। तो यहाँ से ये हमारे a और b हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पास से ये हमारा a आ चुका है, a मतलब a बराबर 1, और ये हमारा b आ चुका है। ये पूरा आपको सॉल्व करना है इसी प्रकार से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x की घात 4 -6x की घात 3 -26x की घात 2 प्लस 138x -35 के दो शून्यक, तो यहाँ से ये शून्यक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक x बराबर, x शून्य को मान सकते हैं 2 प्लस √3 प्लस माइनस है, ठीक, व x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। ये दो शून्यक हमारे यहाँ हो जाएंगे, ठीक। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो अगर ये वाले, ये इसको और इसको x की तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस √3, ठीक, व यहाँ पास से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3। ये ब्रैकेट के अंदर हमें लेना ही पड़ेगा। तो x माइनस 2 माइनस √3 व x माइनस 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक। अगर हम ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों को हम a मान लें, ठीक है, और ये वाले को क्या हम मान लें, b, तो ये एक सूत्र बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसके आगे हम अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है,
ए माइनस बी, और ए प्लस बी का सूत्र हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस बी मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, यही था ना ए और बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस, तो ये हमारा सूत्र क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, और माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x माइनस 3। तो यहाँ से एक समीकरण हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, +1। तो हमें ये जो एक समीकरण आया है, इससे ये वाले बहुपद में भाग देना है, क्योंकि हमें अन्य शून्य ज्ञात करना है। ये जो हमारा समीकरण आया है, उससे ये वाले समीकरण में हमको भाग देना है, क्योंकि हमें अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे पहले इरेज कर देते हैं। अब किससे किसको भाग देना है, समीकरण हमारा क्या आया था। तो यहाँ से हम पहले समीकरण लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमें भाग देना है। ठीक है, तो किस समीकरण को भाग देना है, ये x की घात 4 माइनस 6x की घात 3। तो यहाँ लिखेंगे x की घात 4 माइनस 6x की घात 3, ठीक, माइनस 26x की घात 2 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x प्लस 138x। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, -35। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाले पद को काटने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पास हम क्या ले लेंगे, x की घात 2। तो x की घात 2 ले लेंगे, तो यहाँ पास x की घात 2 x की घात 2 मिलके क्या बन जाएगा, x की घात 4 माइनस 4x का x की घात 3 से, तो माइनस 4x की घात 3 बन जाएगा। अब प्लस 1 की, तो प्लस x की घात 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो प्लस का था माइनस में, माइनस का था प्लस में, प्लस का था माइनस में, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा, -2x की घात 3। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -27x की घात -27x की घात 2 प्लस 138x, और -35 को वैसे का वैसा ही हम उतार देंगे। अब हम इसे काटना है, तो यहाँ पास हम लेंगे -2x ले लेंगे। तो हमारा ये कट जाएगा, -2x की घात 3 आ जाएगा यहाँ। अब इसके बाद -4 का 2 से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का 2 से करेंगे, तो -2x का 2x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा, 8 7 15 की 5 हरसिन 1, और यहाँ पास आ जाएगा -35x की घात 2, और प्लस प्लस तो प्लस 140x, और -35 का -35 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें ये लेने के लिए, तो यहाँ सीधे सीधे -35 ले लेंगे। रुकिए एक बार अच्छे से लिख देता हूँ।
यहाँ पास ये 3 है तो यहाँ पास 35 हो जाएगा। ये यहाँ पास है जो यहाँ पास 35, ठीक। अब 35 का -35 तो -35 की घात 35, x की घात क्या हो जाएगी -35 x की घात 2 हो जाएगी। अब 4 का 35 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 140 x आ जाएगा और -35, तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पास बच जाएगा 0। तो हमें क्या समीकरण मिल जाएगा, हमें समीकरण मिलेगा x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35। यहाँ पास हमारे ये समीकरण आ चुका है। तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें हमें गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी। कोई भी विधि से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पास गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो यहाँ पास x², ठीक, माइनस, अब हमें गुणा करने पे ये और इसका यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये दोनों को गुणा करने पे 35 लाना है और जोड़ने या घटाने पे 2। तो यहाँ पास हम ये लिख सकते हैं 7x माइनस 5x, तो 7 में 5 गया 2 और 7 पाना 35 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x माइनस 7 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 7 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर -5। तो यहाँ से ये हमारे दो शून्यक और मिल चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद इससे x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हमारा ये क्वेश्चन दिया था और शेषफल भी हमें दिया है। तो पहले हम इसे इस समीकरण से उस समीकरण को हम पहले भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे। तो सीधे सीधे हम करते हैं भाग। तो यहाँ पास इसको काटने के लिए हमें x की घात 2 लेंगे, तो यहाँ पास से x की घात 4 आ जाएगा। अब माइनस 2x, तो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पास 2x की घात 3 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा k x की घात 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का है माइनस में, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कट गया, क्या आ जाएगा हम -4x की घात 3 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस x² और 16 में से k को हटाना है, तो अभी 16 माइनस k का ऐसे ही लिख देंगे और इसके बाद -25x प्लस 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये लाना है, तो यहाँ पास हम क्या लेंगे -4x लाने पे यहाँ पास आ जाएगा -4x की घात 3 -2x को -4x से तो करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x², 8x² आ जाएगा। फिर k का फिर -4x से करेंगे तो क्या आ जाएगा -25x को लिख देते हैं पहले प्लस 10 और यहाँ पास 4kx को साइड में अलग से लिख देते हैं। तो अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, सीधे सीधे हम k था तो इसको बिल्कुल ध्यान से हमको समझ के करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो 8x² तो ये आ गया। अब -25x है
तो यहाँ से माइनस, यहाँ पास इसके सामने लिख देते हैं -4kx आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 10 का 10, k का तो हमें दिखना नहीं है, बस x का देखना है, x सामने है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो प्लस 10 को तो लिखेंगे ही नहीं, ये नहीं लिखेंगे, प्लस 10 सीधे अगले के स्टेप में आएगा। तो प्लस माइनस तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमें बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। 16 माइनस 8 करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को तो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8 माइनस के, ठीक है। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से प्लस x कॉमन ले लेंगे, और 4k में से 25 को घटाना है, तो 4k माइनस 25 ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, और प्लस में क्या चल रहा है 10। ये हमने हम नेक्स्ट पेज में ले लिया है। तो अब इसे काटने के लिए हमें यहाँ पास लेना पड़ेगा प्लस 8 माइनस के लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के। अब यहाँ से हमें बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा इसे, तो -2x का इंटू करना है 8 माइनस, तो -2x का इंटू किससे करना है 8 माइनस के से। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 8 माइनस के लिख देंगे यहाँ, और x को इधर ले लेंगे। अब 8 माइनस के का के से करेंगे सीधे, तो यहाँ पास से प्लस 8 माइनस के को ब्रैकेट में, और यहाँ पास के लिख लेंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का है माइनस में, माइनस का है प्लस में, प्लस का है माइनस में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये दोनों को हमें जोड़, तो गाइस यहाँ पास एकदम ध्यान से करना है। तो x को यहाँ, ये दोनों समीकरणों से हमने x को कॉमन ले लिया, उसके बाद -25 को यहाँ लिखा, और -25 और +4 मतलब इसको सीधा उल्टा कर दिया। उसके बाद +2 का 2 लिख दिया, 8 माइनस के उसी का बस इनटू में लिख दिया। उसके बाद यहाँ से ये समीकरण आ जाएगा। या तो अब ये भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अट्ठे यहाँ से इंटू करेंगे, 2 अट्ठे 16 -25, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ से बड़ी संख्या में माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -9 और 2 के प्लस 4 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +2 के, और x का x इधर पास लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ से k को कॉमन ले लेंगे, -k, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, -k को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पास से क्या आ जाएगा 8 माइनस के, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 0। तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना हम लिख देंगे, तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ सवाल है, पर एक बार आप वीडियो को आप रिवाइंड करके देखेंगे तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। तो आज ये वीडियो यहीं के पास ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।